आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सुरक्षा समावेश को लेकर महिलाओं और मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं को किया जागरूक। दहिया गैस सर्विस ने महिलाओं और छात्राओं को एलपीजी सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। सोनीपत में दहिया गैस सर्विस ने ईदगाह में महिलाओं और मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और गैस लीकेज होने पर क्या करना चाहिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एलपीजी हेड डिविजनल करनाल के सुधाकर गिरी, पानीपत के फील्ड ऑफिसर नरेंद्र कुमार मीणा, दहिया गैस सर्विस के मालिक राजेश दहिया, राकेश दहिया और नगर पार्षद नीतू दहिया ने महिलाओं और छात्राओं को एलपीजी के बारे में जागरूक किया। महिलाओं और छात्राओं को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और गैस लीकेज होने पर क्या करना चाहिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं और छात्राओं से प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं और छात्राओं ने अपने विचार साझा किए। मेरा नाम सुबह जी, और गैस के बारे में जैसे हमारी सेफ्टी के लिए बताया गया है, हमें कैसे सावधान रहना चाहिए। जैसे गैस लीकेज हो जाती है उसके बारे में बताया गया है। अगर गैस लीकेज हो जाती है तो हमें रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए और खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए जैसे इसके बारे में। और जैसे पाइप इसकी 5 साल ज्यादा पुरानी हो जाती है तो हमें चेंज कर देनी चाहिए। और हेल्प नंबर है जो 1906 है, इस पे हमें कॉल करनी चाहिए और स्विच वगैरह नहीं चलानी चाहिए। इसके बारे में हमें ये पता बता। मेरा नाम जी, और जी मैंने सीखा कि हमने अपना किचन बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए। गैस लीक होने से हमने खूब बचावा करना अपना। हमने एक तो आग नहीं जलानी चाहिए और एक नीचे से सिलेंडर बंद करना चाहिए। मेरा नाम इकरा है, नंबर खालसा। और आज मैंने यहाँ पे इंडियन ऑयल झांसे में आई हूँ। मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज सीखी है एलपीजी गैस के बारे में। और यहाँ पे मतलब जो हमारा गैस है, पाइप गैस, यहाँ पे मुझे लगता है इसे हमें 5 साल में चेंज करना चाहिए। और अगर हमारी गैस लीक है तो नंबर डायल करना चाहिए 1906 और हमें अपने बड़ों को जाना चाहिए। और जो अगर हमारी लीक हो फिर उसे जो हमारी वो है लाइट ऑन है ऑन रहनी चाहिए और ऑफ है तो ऑफ है रहने दीजिए। और हाँ, उसे बंद कर देना चाहिए। और हमें जो हमारा गैस वो सिलेंडर है उसे लेटा के नहीं रखना, उसे सीधा रखना है, इससे गैस लीक होती है। और ये ताकि हमारे जो हमारी एलपीजी गैस है वो बाहर रिलीज हो। ठीक है। मेरा नाम रुखसार है, मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ। आज मैंने गैस लीक होने की सबसे पहले हमें स्विच अगर ऑन हो तो ऑन ही रहने देना चाहिए, अगर ऑफ हो तो ऑफ ही रहने देना चाहिए। और हमें फोन यूज नहीं करना चाहिए, ना ही टॉर्च ऑन करना चाहिए। सिलेंडर को गैस से 6 इंच नीचे रखना चाहिए, 6-7 इंच। मेरा नाम सुभान है। बहुत सारी चीज सीखी और देखी भी, उन्होंने हमें बताई बहुत सारी चीजें कि हमें किस तरह से गैस ऑन करना चाहिए, किस तरह ऑफ करना चाहिए, हमें जब गैस लीक हो तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह हमें मतलब गैस को चलाना चाहिए, बंद करना चाहिए। जब गैस लीक हो तो हमें खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए, घुमाना नहीं चाहिए और क्या कहते हैं और बहुत सारी चीजें सीखी। नमस्कार, मैं नीतू दहिया, निगम पार्षद वार्ड नंबर 20 और एलपीजी की भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हमारे पास दहिया गैस एजेंसी के नाम से। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे हरियाणा के सबसे बड़े जो हेड हैं एलपीजी हेड सुधाकर गिरी जी आए हैं, हमारे सेल्स ऑफिसर मीना जी आए हुए हैं। यहाँ पर सभी काफी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, महिलाओं को जागृत करने के लिए कि किस तरह से वो गैस का इस्तेमाल करें और गैस के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो सभी बताने के लिए आज यहाँ पर महिलाओं को जागृत करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए और एलपीजी सुरक्षा के प्रति जागरूकता के महत्व पर चर्चा की। दहिया गैस सर्विस के मालिक राजेश दहिया ने कहा कि उनका उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे अपने घरों में सुरक्षित रूप से एलपीजी का उपयोग कर सकें।
इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और छात्राओं को एलपीजी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें अपने घरों में सुरक्षित रूप से एलपीजी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सुरागी की नीड है। मैं रीजनल एलपीजी हेड करनाल स्टेट डिविजनल ऑफिस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, और ये अगस्त का महीना है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भारत सरकार ने तीनों ऑयल कंपनियों को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक अभियान चलाने के लिए कहा है, जिसे हम सुरक्षा समावेश के नाम से प्रचारित कर रहे हैं। और एलपीजी अवेयरनेस ड्राइव है ये। इसमें बेसिकली भारत सरकार की हमेशा ये मंशा रही है कि इंडियन के कस्टमर्स हो या भारत गैस के कस्टमर हो या एचपी के कस्टमर्स हो, हमारे एलपीजी के कस्टमर्स हमेशा ये सुनिश्चित करें कि वो गैस के इस्तेमाल करते समय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें और ये कोशिश करें कि जब वो खाना बनाते हैं तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखें और अपने किचन में वो खुद भी सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रहे। तो इस प्रोग्राम के तहत ये जो महीने भर चलना है, पूरे अगस्त महीने में, इसमें जो हमारे डिलीवरी मैन है जो कस्टमर के यहाँ रिफिल सप्लाई कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर वीडियो भी प्रसारित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सारे कस्टमर को, जिसमें ये दिखाया गया है कि एलपीजी का कैसे सुरक्षित इस्तेमाल करना है। जैसे कि खाना बनाने के बाद रेगुलेटर को ऑफ कर देना है, हर 5 साल में अपने सुरक्षा जो एलपीजी का इंस्टॉलेशन है उसकी नियमित जांच करानी है, और खाना बनाते समय भी कुछ एहतियात की चीजें रखनी है कि खाना बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ लिक्विड अगर हम बॉयल कर रहे हैं तो वो ऊपर ओवरफ्लो ना कर जाए और गैस बुझ जाए, तो वहां पे हमें फिर गैस का नॉब बंद करना पड़ता है। ये सब चीजें हैं और हमें डेली ये देखना है कि हमारी सुरक्षा जो रबर ट्यूब लगी हुई है वो कहीं कटी तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं है कोई है। ये आप लोग को हमेशा देखना है डेली की। अगर और कहीं पे कोई स्मेल आती है, एलपीजी की दुर्गंध आती है, तो आपको 1906 एक टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं और वो शिकायत 2 घंटे के अंदर, हमारी कोशिश है कि 2 घंटे के अंदर उसको हम सॉल्व करें। तो इसी उपलक्ष्य में हमेशा से हम लोग की ये कोशिश रही है कि हमारे एलपीजी के ग्राहक हमेशा सुरक्षित रहें। एक जो किचन में खाना बनाने का अनुभव है वो हमेशा सुखद रहे और वो सुरक्षित रहे। देखिए, आग लगने के लिए ना 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो जलने लायक जो चीज होती है उसको बोलते हैं ईंधन। ईंधन में जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर लकड़ी हो गई, या फिर हमारी गैस हो गई। दूसरी चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि ये हवा में अवेलेबल है। तो और तीसरी चीज है उस आग को चालू करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए कोई आग की चिंगारी या स्पार्क। ठीक है, आप लोगों को पता है कि एलपीजी में आग लगाने के लिए कितनी सी चिंगारी की जरूरत होती है। बहुत माइनर सी, हल्की सी चिंगारी अगर मिल जाए तो आग लग जाएगी। अब देखो, हवा तो ऑलरेडी हमारे आसपास चारों तरफ फैली हुई है, उसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं? या तो ईंधन जो कि गैस है उसको, या दूसरा चिंगारी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके घर में लीकेज हो गया, आपको स्मेल आ गया कि एलपीजी लीकेज हो चुका है, स्मेल आ रहा है एलपीजी का। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा कि आग ना लग पाए? केवल एक ऑप्शन, क्योंकि 2 चीजें तो हो गई। एक तो हवा ऑलरेडी है अवेलेबल, दूसरा गैस वहां पे लीकेज हो चुकी है। 3 चीजों की जरूरत होती है। तीसरी चीज क्या बची? चिंगारी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई कोई भी ऐसी चीज जिससे चिंगारी उत्पन्न हो सकती है वो काम नहीं करना है। अगर तीनों चीजें एक साथ नहीं होगी तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आग लग ही नहीं सकती है।
तो कभी भी एलपीजी लीकेज हो तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना कि अब मैं ये करूंगी कि यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न ना हो पाए। चिंगारी उत्पन्न होने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? या तो पता लगा कि लीकेज हुआ, आपने लाइट जलाने का कोशिश किया, जैसे आप लाइट जलाने लगोगे आपको पता है कि जैसे बटन दबाते हो तो कई बार स्पार्क जनरेट होता है कि नहीं होता है? होता है, उससे आराम से आग लग जाएगी। अगर कोई लाइट ऑलरेडी जली हुई है तो उसको जला रहने दो, अगर बुझी हुई है तो उसको बुझा रहने दो। उसको बुझाते टाइम पे भी स्पार्क जनरेट होता है और लाइट जलाते टाइम पे भी स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ में। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।